और बात नूह से। नूह में नकल वाले कई वीडियो वायरल हैं। आपके मोबाइल पर भी ऐसे वीडियो जरूर आए होंगे। स्कूल की 2 मंजिला इमारत पर चढ़कर नकल हो रही है, रस्सी पर लटककर नकल कराई जा रही है। क्या वाकई में नूह में ऐसी खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से नकल चल रही है? क्या नूह में पुलिस का कोई डर नहीं, सबने आंखें बंद कर ली हैं? हमारी टीम इसकी तहकीकात करने जब नूह पहुंची, जो कुछ हमारे कैमरे ने, हमारे रिपोर्टर ने देखा, रिकॉर्ड किया, वो वायरल वीडियो से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। नकल कराने वाले आगे आगे, हरियाणा पुलिस पीछे पीछे। पुलिस की रेड है उस सेंटर पे जहां पे हरियाणा पुलिस यहां पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहां पर जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने पहुंचकर जो चीटिंग करवा रहे थे, 25 फुट की दीवार के ऊपर चढ़े हुए थे लोग। नीचे पुलिस बैठी, ऊपर पर्ची तैयार हो रही। इसीलिए ठीक सामने जहां पुलिसकर्मी बैठा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो ऊंची दीवारें हैं वहां पर जो इनको आंसर्स लिख रहे हैं और इस लिखने के बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि चिट के जरिए या फिर इन दीवारों को पार करते हुए जो खिड़कियां हैं उधर तक वो पहुंचा सके। स्कूल में खिड़की पर टंगी नकल वाली रस्सी। इससे लीक हो जाता है। हाँ। तो वाके बाद इन पास आ जाता है फोन में से जब ये करते हैं तो क्वेश्चन पेपर आ जाता है। हाँ, फिर क्या करते हैं? तो फोन में से देखते हैं ये क्वेश्चन है और फिर बाड़कल चिट पहुंचाते हैं। पेपर व्हाट्सएप में आता, पूरा परिवार मिलकर सॉल्व करता। और हर खिड़की पर एक रस्सा हुक के साथ बांधा हुआ था ताकि यहां पर चीटिंग करवाई जा सके। 10वीं और 12वीं क्लास के जो एग्जाम्स थे उसके लिए यहां पर जो स्टूडेंट्स के अभिभावक थे वो यहां पर पहुंचे और फिर उसके बाद इन्हीं रस्सियों को हुक में बांधकर उन्होंने क्लासरूम तक चिट पहुंचाया। देख तमाशा नकल का, कोई पेड़ पर चढ़ा, कोई रस्सी से टंगा, कोई पकड़ा गया तो पिटा। स्कूल एक ही पैटर्न, प्राण जाए तो चले जाए लेकिन नकल न जाए। 1 2 3 4 10 11 15 16 20 21 गिनते जाइए। हर खिड़की पर एक नकल वाला साथी मौजूद है। ये नूह का चंद्रावती स्कूल है, जहां पर अंदर बोर्ड की परीक्षा चल रही है और बाहर नकल वाली अग्नि परीक्षा। हम इस समय चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं। यहाँ पर 24 खिड़कियां हैं और हर खिड़की पर एक रस्सा हुक के साथ बांधा हुआ था ताकि यहाँ पर चीटिंग करवाई जा सके। 10वीं और 12वीं क्लास के जो एग्जाम्स थे उसके लिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के अभिभावक थे वो यहाँ पर पहुंचे और फिर उसके बाद इन्हीं रस्सियों को हुक में बांधकर उन्होंने क्लासरूम तक चिट पहुंचाया। अब यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसे काट रहा है, रस्सियों को काट कर फेंक रहा है ताकि इसका इस्तेमाल कोई और ना कर सके। ये इस समय की यहाँ पे सिचुएशन है। अब हम आपको एक एक डिटेल दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो दूसरा हिस्सा है, यहां से ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद इन जो ईंटें निकली हुई हैं इसका सहारा लेकर सबसे ऊपर टॉप जो छत है उसके ऊपर चढ़ के इन खिड़कियों में हुक लगाया गया। पहली खिड़की जिसपे हुक लगाया गया, उसके बाद दूसरी खिड़की, तीसरी खिड़की, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और यहां पर भी जो हुक लगाने के साथ जो रस्सा है उसको यहां पर लगा दिया गया। और फिर उसके बाद एक एक करके बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह ये ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद यहां पर चिट्स फेंकना शुरू किया गया और जब चिट फेंक रहे थे तो स्थानीय लोग, जो गांव के लोग हैं, वो काफी ज्यादा परेशान थे। ये जो उस समय के चिट थे, यानी जो कॉपीज थी, उनकी डिटेल थी, वो सब कुछ यहां पर है और इसी के जरिए ये पत्र लेखन, यानी जो एग्जाम था उसका एग्जाम का क्वेश्चन और आंसर ये इसमें लिखा हुआ है। ऐसा नहीं, यहाँ पर कोई नकल गैंग एक्टिव है, कोई मास्टरमाइंड है, नेक्सस चल रहा है, बल्कि ये सब लोग लोकल हैं। किसी के बेटे तो किसी की बेटी, भतीजे, रिश्तेदार एग्जाम में बैठे और नकल कराने वाले भी रिश्तेदार ही।
कोई करवा रहा है क्या, कोई चीटिंग? नहीं, ये गार्जियन होते बच्चों के, जो बच्चे देने आते हैं उनके ही नोन होते हैं। हमारे स्कूल की तरफ से कोई इसमें हाथ नहीं होता। यही करवाते हैं। हम खुद बहुत परेशान हैं, ये अंदर हमें जबकि गालियां तक देते हैं, जबकि गालियों से बोलते हैं सबको। ये आपने इसकी कंप्लेंट ऊपर भी की होगी? की हुई है। हमने बाबूजी को बोल दिया था, वो थाने में कंप्लेंट करी आए। ड्यूटी लगवाने के लिए भी राजी नहीं होते, अधिकतर तो कटवाते हैं। ये बाहर से देखने में दिखता है, अंदर हमने एक जाली तो लोहे की बाहर लगी हुई है, एक जाली इसी साल हमने अंदर डबल लगवा रखी है लोहे की, सरियों की ना, तो अंदर पर्ची जाने का तो मतलब होता नहीं है। न पुलिस का डर है न पकड़े जाने का खौफ। जैसे ही मौका मिलता सब परिवार नकल वाला कार्यक्रम शुरू हो जाता। जितनी मेहनत नकल में हो रही इतनी मेहनत पढ़ने में करते तो आराम से पास हो जाते। जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर था वहां पर इस समय हरियाणा पुलिस की टीम ने रेड किया है और जितने भी खेतों में लोग थे जो चीटिंग करवाने के लिए यहां पर आए थे उनको भगाया जा रहा है। और ठीक सामने भागते हुए यहां पर जितने भी उनके लोग थे जो कि यहां पर चीटिंग करवा रहे थे या फिर करवाने की मंशा से आए थे, उन सभी को यहां से भगाया गया है। ये वो फर्रे हैं, पेपर्स हैं, चिट्स हैं जिनको वो लेकर आए थे और अपने साथ यहां पर वो देखिए दीवार के ऊपर चढ़े हुए हैं, वो अलग अलग जगह पर। ये एग्जामिनेशन सेंटर है और एग्जामिनेशन सेंटर के साथ की जो दीवार है उसके ऊपर भी यहां पर चढ़े हुए हैं और पुलिसकर्मी जो यहां पर हैं वो उनको खदेड़ रहे हैं, यहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर एग्जामिनेशन हॉल था उसके ऊपर भी इस समय पुलिसकर्मी तैनात हैं। चारों तरफ यहां पर खेतों के अंदर जो दीवारें हैं उन दीवारों से टाप के लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहां पर तारों के जरिए, सरियों के जरिए ये कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि यह हाल नूह के सिर्फ एक स्कूल का है, बल्कि स्कूल ऐसा ही हाल है। ये नूह का ग्रीनफील्ड स्कूल है जहां पर नकल वाला गजब का खेला चल रहा है। इस समय ये पुलिस की रेड है उस सेंटर पे जहां पे एग्जामिनेशन की आड़ लेकर चीटिंग करवाने का एक पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। इसीलिए हरियाणा पुलिस यहां पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहां पर जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने पहुंचकर जो चीटिंग करवा रहे थे, 25 फुट की दीवार के ऊपर चढ़े हुए थे लोग, उन सबको एक एक करके यहां से खदेड़ दिया है ताकि ये पूरा जो कैंपस है वो क्लियर हो सके, उसके साथ यहां पर चीटिंग ना हो सके। इसीलिए जो यहां पर छात्रों के परिवार के लोग या फिर जो उनकी मदद करने के लिए यहां पर उपद्रव मचा रहे थे वो यहां पर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ ऊपर भी स्कूल के ठीक ऊपर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, नीचे पुलिसकर्मी हैं और जो स्कूल के आउटर बाउंड्री की दीवार है वहां पर जो छात्रों को एग्जाम दिलवाने के लिए यहां पर लोग आए थे वो यहां पर हैं। ये तो ग्रीनफील्ड स्कूल के बाहर का नजारा है। अंदर कैसे पर्ची परारे पहुंचाए जाते हैं वो भी देख लीजिए। ये ठीक सामने जहां पुलिसकर्मी बैठा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ जो ऊंची दीवारें हैं वहां पर जो इनको आंसर्स लिख रहे हैं और इस लिखने के बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि चिट के जरिए या फिर इन दीवारों को पार करते हुए जो खिड़कियां हैं उधर तक वो पहुंचा सके। और इसीलिए यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के परिवार के लोग हैं वो इन छतों पर बैठे हुए हैं। कमोवेश ऐसी ही हालत इस समय नूह और उसके आसपास के अधिकतर स्कूल्स की है जहां पर ये 10th का एग्जाम हो रहा है। ये जो क्वेश्चन पेपर का आंसर लिख रहे थे वो कैसे पहुंचता है, पहुंच पाता भी है यानी कोशिश ही करते रह जाते हैं? वह भीतर से इससे लीक हो जाता है तो वहाँ के बाद इन पास आ जाता है फोन में से जब ये करते हैं तो क्वेश्चन पेपर आ जाता है। हाँ, फिर क्या करते हैं? तो फोन में से देखते हैं ये क्वेश्चन है और फिर बाड़कल चिट पहुंचाते हैं। बेटा कैसे करते हो आप ये सब है? कैसे? हाँ, मैं ना पता, हम तो नहीं पढ़ा कसम से, हम तो बस वैसे आ जाओ, हम तो नहीं पढ़ा। अब समझिए आखिर नूह में ऐसे कैसे सरेआम नकल होती है। नूह में स्कूल के आसपास रिश्तेदार मौजूद रहते हैं। स्कूल की खिड़की से सवाल लिखकर फेंके जाते हैं, कहीं पर मोबाइल से फोटो खींचकर भेजी जाती है।
स्कूल के पास बैठकर ही सवाल के जवाब लिखे जाते हैं। फिर स्कूल के अंदर रस्सी के सहारे या बाउंड्री पर चढ़कर पर्ची पहुंचाई जाती है। नूह के स्कूलों के बाहर ऐसे लोग मोबाइल पर सवाल और गाइड में जवाब ढूंढते मिल जाएंगे। कोई पकड़ा गया तो मास्टर साहब से पिट गया, कोई छत से लटककर पर्ची फेंक रहा है, कोई खिड़की से हाथ डालकर नकल कराने की कोशिश कर रहा है। परीक्षा पुलिस की भी होती है, कभी छत पर चढ़कर भगाओ, कभी स्कूल के गेट को नकल परिवारों से बचाओ। नूह में नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस तैनात है। स्कूल के 100 मीटर पास आने की इजाजत नहीं है। फ्लाइंग स्क्वाड छापेमारी भी कर रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ भी काम नहीं आ रहा। नूह में नकल की तस्वीर कब बदलेगी नहीं पता।